हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा भेजी गई 25 जुलाई 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 18। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर ऑल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको वर्कशीट पे करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों का नाम। ठीक है, तो आपको इस वाले स्पेस में जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप भर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कक्षा अध्यापक का नाम, मतलब कक्षा अध्यापक का जो भी नाम है उसे आप यहाँ पर दी गई लाइन में भर लें। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है वर्कशीट पर। तो समीर अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था। उसकी नानी सोनीपत में रहती हैं। रास्ते में वे सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। समीर ने मेन्यू कार्ड देखा, ठीक है, जो कि इस प्रकार था, जिस कार्ड में सबसे टॉप पर लिखा हुआ था व्यंजन। यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये दी हुई है, दाल फ्राई, मिक्स्ड सब्जी, मटर पनीर, राजमा, रोटी, पूरी, गुलाब जामुन और रायता। तो ये थे व्यंजन के नाम। और फिर आगे आपका दिया हुआ है कि पूरी प्लेट की कितने रेट है। जैसे कि अगर आप दाल फ्राई लेते हैं तो इसके रेट है 50 रुपए, और उसी की अगर आप हाफ प्लेट मतलब कि आधी प्लेट आप लेते हैं तो आपको देने होंगे 30 रुपए। इस प्रकार से जैसे ये दिया हुआ है मिक्स्ड वेज, ये कितने की है, 60 रुपए की है। वही आप आधी प्लेट लेंगे तो ये पड़ेगी आपको 35 की। तो इस प्रकार से इस कॉलम में दिया हुआ है पूरी प्लेट के रेट और इस कॉलम में दिया हुआ है आधी प्लेट के रेट। अब ये जो आपका टेबल दिया हुआ है इसी के बेस पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कहता है। तो वो कहता है कि परिवार ने 1 प्लेट दाल फ्राई, 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट राजमा चावल, 10 रोटियां, 5 पूड़ियां, 1 प्लेट रायता ऑर्डर किया। उन्होंने खाने के बाद कुल कितने पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो समीर के परिवार ने इस मेन्यू को देखकर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया और खाना मंगाया। क्या क्या खाना मंगाया वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसमें ये बताना है कि खाना खाने के बाद उनका कितना बिल बना जो उन्हें दुकानदार को देना है। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या आइटम मंगाए और उस आइटम का कितना रेट है, और उसको लिखने के बाद फिर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला आइटम उन्होंने क्या मंगाया, 1 प्लेट दाल फ्राई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दाल फ्राई, ये रही दाल फ्राई आपकी। तो 1 प्लेट का कितना रेट है, 50 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50 रुपए। उसके बाद अगला आइटम उन्होंने मंगाया 1.5 प्लेट मटर पनीर। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप जानते हैं कि 1.5 कितना होता है, 1 प्लस आधा, मतलब 1 प्लेट और आधी प्लेट मिलके बनेगी 1.5 प्लेट। ठीक है, अब चलते हैं मटर पनीर कहाँ दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ। अब मटर पनीर का 1 प्लेट का कितना प्राइस है, 70 रुपए, और आधी प्लेट का कितना प्राइस है, 40 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ 70 प्लस 40 कर देंगे, दोनों को जमा करके कितना आएगा, 110। उसके बाद अगला आइटम है 1 प्लेट राजमा चावल। अब राजमा चावल पर चलते हैं, ये रहे आपके राजमा चावल, और 1 प्लेट का कितना प्राइस है, 80 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80 रुपए। उसके बाद 10 रोटी उन लोगों ने मंगाई। तो देखते हैं रोटी का कितना प्राइस है, ये रही आपकी रोटी, और 1 रोटी का प्राइस आपका दिया हुआ है 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कितनी रोटियां मंगाई हैं, 10 रोटियां मंगाई हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से की तो हमारा यहाँ पे आ गया 40, मतलब कि 40 रुपए की 10 रोटी पड़ी है। उसके बाद अगला आइटम उन्होंने मंगाया 5 पूरी। तो पूरी देखते हैं, पूरी का कितना प्राइस है, ये रही आपकी पूरी, और 1 पूरी का प्राइस है 5 रुपए। तो वही करेंगे, 1 पूरी का कितना प्राइस है, 5 रुपए, और उसमें गुणा कर देंगे 5 से। 5 से क्यों गुणा की, क्योंकि हमने कितनी पूरी मंगाई है, 5। अब दोनों को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पंजे 25। उसके बाद अगला आइटम उन्होंने मंगाया 1 प्लेट रायता। अब रायते पे चलते हैं, ये रहा रायता, और 1 प्लेट फुल मंगाया, तो फुल का कितना है, 30 रुपए। तो उसको हमने देखकर यहाँ पे लिख दिया 30 रुपए। तो ये सभी आइटम उन लोगों ने मंगाए हैं जिनका रेट हमने सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी रेट को हम जमा कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करते ही हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि है कि खाने के लिए कुल उन लोगों ने कितने पैसे दिए,
तो उसका आंसर होगा 335 रुपए उन लोगों ने दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 335। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें अब कितने पैसे देने होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब उनका 335 रुपए का बिल बन गया, उसके बाद समीर ने पिताजी से गुलाब जामुन मंगवाए। तो जितने भी गुलाब जामुन उन्होंने मंगवाए उसका बिल और जो पिछला बिल है दोनों का हम जमा कर देंगे। अब समीर के पिताजी को कितने पैसे देने हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले पिछला बिल कितना था वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिछला बिल खाने के लिए उन्होंने कितने पैसे देने थे, 335 रुपए। ठीक है, और उसके बाद लिख लेते हैं 10 गुलाब जामुन का कितना रेट है। ठीक है, तो पहले गुलाब जामुन का रेट देखते हैं मेन्यू में कितना है। तो ये लिखा है आपको गुलाब जामुन और उसके आगे लिखा हुआ है 10। ठीक है, तो 10 रुपए जो पूरी प्लेट है उसका रेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि एक प्लेट में कितने रसगुल्ले हैं, तो हम एक प्लेट में एक ही रसगुल्ला मान के चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक रसगुल्ले का कितना प्राइस हो गया, रेट हो गया 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 रुपए। और हमारे पास कितने गुलाब जामुन समीर के पिताजी ने मंगाए थे, 10 मंगाए थे। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब उनको कुल कितना बिल देना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जमा कर देंगे और उनको जमा करने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो है 435 रुपए। ठीक है, अब समीर के पिताजी को दुकानदार को 435 रुपए देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 का नोट दिया तो अंत में दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा। मतलब कि जो फाइनल बिल बना था रसगुल्ले के बाद उसको भरने के लिए समीर के पिताजी ने दुकानदार को 2000 का नोट दिया। अब हमें ये बताना है कि दुकानदार कितने पैसे वापस देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने पैसे समीर के पिताजी ने दिए उसमें से घटा देंगे जो हमारा टोटल बिल बना था। जैसे ही हम घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि समीर के पिताजी ने दुकानदार को पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 2000 रुपए दिए, और कुल बिल कितना बना था हमारा, 435 रुपए का बना था। तो इन दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद अंत में दुकानदार उन्हें रुपए वापस करेगा, मतलब बकाया कितना वापस करेगा, 1565 रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1565। तो यही थी आज की वर्कशीट। और हाँ बच्चों, आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में नोट कर ले। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी और इसमें दिए हुए सवाल आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर करें जिससे हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आपको आ रहा है या नहीं। मिलता हूँ आपसे मंडे को, मंडे की वर्कशीट के साथ। तब तक स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।